ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, तुम यहाँ क्या आई हो? हाँ? Get out! Get out! चली जाओ! Get out! Get out! छोटी माँ! छोटी माँ! जाओ ऐसे! चली जाओ! चली जाओ! क्या हुआ? चली जाओ ऐसे! अले क्या हुआ? ऐसे नहीं कहते। देखो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई है। देखो। नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती। इससे मुझे सीढ़ी से गिराया था। जाओ ऐसे! चली जाओ! अले ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी दोस्त बुरा मान जाएगी। नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है। मेरी दोस्त सिर्फ आप है, सिर्फ आप। तुम चाहती क्यों नहीं हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ। अले देखो, तुम्हारी फेवरेट सब्जी लेकर आई है तुम्हारी दोस्त। देखो, खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। हमेशा आप खिलाती है ना मुझे, तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। जाओ तुम। अच्छा ठीक है, हम खिलाएंगे तो खाओगे ना? ठीक है, हम खिलाएंगे। ये लो, ये है आलेख का फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना? आलू की सब्जी और पराठी। आलेख खाएगा। गुड बॉय। रणबीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। बेटा, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मन लगा के पूरी लगन के साथ काम करना। ओके? हमारी कंपनी में कई नए प्रोजेक्ट्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। तुम कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना चाहते हो? दैट्स प्योरली योर डिसीजन। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि मनीष भाभी को दिखाई नहीं दे रही, शायद भैया के पास होंगी। हे रणबीर, मेरी बात तो ध्यान से सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ डैड, डोंट वरी, मैं सब सीख लूंगा। एक्सक्यूज मी डैड। पता नहीं किस्मत ये कैसा खेल खेल रही है मुझसे। आलिक जी ने इतनी मुश्किल से मुझे अपना दोस्त माना था, मुझे अपना समझा था। आशा की एक किरण जाग उठी थी और अचानक मैं फिर एक अजनबी बनकर रह गई उनके लिए। भाभी, अरे अरे भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? ओह, लगता है भैया फिर से गुस्से में भाभी पे चिल्लाए होंगे। आइए भाभी, मैं आपको भैया के पास ले चलता हूँ। भाभी, आप जानती हैं ना भैया का मूड, जब वो खराब होता है तो किसी को कुछ भी कह देते हैं। भाभी प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए। नहीं रणवीर जी, मैं इनका मूड जानती हूँ। अभी उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। मैं बाद में अंदर जाऊंगी। भाभी, आपको एक बात कहूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप इस घर में आई, हमारे परिवार में आई। आपको पता है, आलेख भैया की जो इम्प्रूवमेंट है उसका क्रेडिट आप ही को जाता है। और हाँ, मेरी जिंदगी को बचाने के लिए भी थैंक यू भाभी। यू आर द बेस्ट। रणवीर जी, ये तो मेरा फर्ज है। और फिर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ जो आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वैसे एक बात तो बताइए, कि अचानक से आपने ये फैसला कैसे लिया? भाभी, आपको याद है उस दिन जब आप मेरे रूम में आई थी तो मैं एक रॉन्ग नंबर पे गुस्सा हो रहा था? हाँ हाँ। आपने मुझे समझाया था ना कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं उससे माफी मांग लूं। और उस रॉन्ग नंबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? भाभी, मैंने उसे फोन करके सॉरी कहा, रूडली जो बात की थी ना। ये हुई ना बात रणवीर जी। फिर उससे बात करने के बाद मैंने सोचा कि जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह, ऐसा क्या कहा उसने? एक्चुअली उसने कहा था कि आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर हैपेंड। उसने कहा कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, संजोग गॉड का गिफ्ट होता है। और उसने कहा कि मुझे अपने गिफ्ट का इंतजार करना होगा, कभी ना कभी मेरी जिंदगी में भी ये गिफ्ट आएगा। और पता नहीं क्या क्या। तो बड़ी समझदार लगती है वो। जो भी हो रणवीर जी,
उसने आप में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत तो जगा दी। हाँ भाभी, उससे बात करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा हूँ जिसने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया। और हाँ, उसकी वजह से मैंने आप लोगों को भी तो बहुत तकलीफ दी। रणवीर जी, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उसका नाम तो बताइए क्या है? भाभी, मैं ये तो नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो बातें बिल्कुल आप ही की तरह करती है। बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की। पता नहीं वीनू की बहू को क्या हो गया है। पहले माँ से बदतमीजी की और अब रानी पे हुक्म चला रही है। मेरी बच्ची तो चुपचाप सह लेगी और मैं उसकी माँ होकर भी उसके हक में कुछ भी नहीं कह पाती। अभी से ये हाल है तो ना जाने आगे क्या होगा। हे ईश्वर, रानी की शादी हो जाए किसी अच्छे से घर में। कम से कम वो तो बच जाएगी सब झंझट से। बस बहुत दुख देख लिया मेरी बच्ची ने। मैं उसे और दुख नहीं देखने दूंगी। कौशल्या जी, क्या हुआ? किसकी बात कर रही थी आप? काफी देर से देख रहा हूं, कुछ परेशान से हैं, क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि रागनी का ताज महोत्सव अच्छे से हो जाए। बहुत दुख देखा है हमारी बच्ची ने, उसे कोई खुशी तो मिलनी चाहिए ना जी। बस इतनी सी बात। कौशल्या जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे हमारी बेटी के हुनर, उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप देखना, एक दिन वो हमारा नाम ऊंचा करके रहेगी। वो मैं एक बात और सोच रही थी कि हमें साधना के घर जाना चाहिए। इतना कुछ हो गया उन लोगों के साथ, हम लोग समझे हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना जी। नहीं कौशल्या जी, कौशल्या जी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि जिनका जिक्र भी छेड़ो तो वो और गहरे हो जाते हैं। कहीं हमारे वहां जाने से वो और शर्मिंदगी ना महसूस करें। चाय लाती हूँ। अरे रणवीर, क्या बात है, आज ऑफिस के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए? ऑफिस का अपना एक डिसिप्लिन होता है मॉम, जहाँ पे टाइम पे पहुँचना बहुत जरूरी है। यंग मैन, क्या बात है भाई, आज तो तुम बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो। हाँ जी डैड, लेकिन आज जितना नहीं। हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे और तुम अपने डैड जैसे बिजनेसमैन बनो। अरे डैड जैसा क्यों भाई? रणबीर तो अपने डैड से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, क्यों बेटे? हमेशा ऐसे खुश रहो। हेलो रणबीर, अभी भी क्या कहा था तुमने? ऑफिस में हमेशा टाइम पे पहुँचना बहुत जरूरी है डैड। एंड वी आर गेटिंग लेट। चलिए डैड, लेट्स गो। डैड एक मिनट, मैं भी आया। अरे अब क्या हुआ भाई? डैड मैं भी आया। बट डोंट बी लेट, ओके? जी डैड।
भैया तुमने ये नए कपड़े पहने हैं? अच्छे हैं। पता है मुझे भी नए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। भैया आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद मतलब जो जब पैर छूते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं वही होता है ना वो? ओके। भैया एक मिनट, मैं भाभी को बुला के लाता हूँ। साधना भाभी। क्या हुआ? अरे भाभी आप घबराइए मत, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इसलिए मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। चलिए अंदर चलिए। नहीं, ये यहाँ क्यों आई? इसको बोलो चली जाए यहाँ से, चली जाए मेरे कमरे से बाहर, चली जाए यहाँ से। आलिक भैया देखिए, वो आपकी पत्नी है और उनके बगैर आपका आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा और फिर भैया भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, ये मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसने मुझे सीढ़ियों से गिराया था। भैया देखिए वो बहुत अच्छी हैं, वो आपका बहुत ध्यान रखती हैं। नहीं, ये अच्छे नहीं है, नहीं है ये अच्छे। इसे बोलो चली जाए यहाँ से। मैं वो आशीर्वाद इसके शेयर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसे बोलो जाए यहाँ से। ठीक है भैया, मैं आप दोनों का आशीर्वाद अलग अलग ले लूंगा। ओके भैया? हाँ? सदा कामयाब रहो। भाभी प्लीज डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको और आलिक भैया को मिलाने में आपकी मदद करूंगा। सो चेयर अप। ये है तुम्हारा कैबिन, यहीं बैठकर अब तुम हमारा बिजनेस मैनेज करो। ओनली द बेस्ट फॉर यू माय सन, मिस्टर रणवीर राजवंश। यहाँ आइए, आइए। कंग्रेचुलेशन, अब आप हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑल द बेस्ट माय सन। मैं नवीन को भेज देता हूँ, वो तुम्हें लेटेस्ट प्रोजेक्ट के सारे डिटेल समझा देगा। डैड अभी नहीं प्लीज, एक्चुअली मुझे कुछ वक्त चाहिए अकेले में जिंदगी को समझने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। आलिक जी,
आपको याद है हम एक बार ट्रक में बैठकर बहुत दूर गए थे, एक ढाबे पर गए थे जहाँ पे आपने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। हाँ? आली जी याद है जब मैं टेंशन में थी तो आप मेरे साथ मंदिर आए थे। मैं वही साधना हूँ आलिक जी, मैं वही साधना हूँ, आपकी दोस्त जिसकी आपने ढेर सारी पेंटिंग्स बनाई। आलिक जी मैं आपकी वही साधना हूँ, आपकी वही दोस्त, आपकी पत्नी। याद करिए ना आलिक जी, प्लीज याद करिए ना। आया याद। चुप हो जाओ, चुप रहो तुम। रणवीर ऑफिस में काम कर रहा है, तुम इतनी बातें करोगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ, ऐसे शोर करोगी तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस आ जाएगी। क्या हुआ? आलिक ने कुछ कहा? चाची की तो पकड़ के ले जाएगी। धीरज रखो बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो। पुलिस आ जाएगी। आज तो वाकई इसका मूड बहुत खराब है। साधना, हम मालिक को बचपन से देखते हुए आए, इसका मूड किसी भी बात पर बिगड़ जाता है। तुम्हें पता है ये कब किसको पहचानेगा, कब किसको नहीं पहचानेगा, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए तुम हौसला मत हारो। लेकिन छोटी माँ, बचपन से इनकी हालत ऐसी नहीं होगी ना, फिर ये अचानक आखिर उनका ये हाल कैसे हुआ? छोटी माँ, कोई तो वजह होगी ना। एक मिनट साधना, ये सब पूछताछ किस लिए? तुम क्या जासूसी कर रही हो आजकल? तुम्हें पता है कि हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बस आले का ध्यान रखो और एक अच्छी पत्नी बनो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा, इससे ज्यादा जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।